So students, question number 1 of exercise 12.2 NCERT class 10th. Find the area of the sector of a circle with radius 6 cm if angle of sector is 60 डिग्री. ठीक है, एक फिगर बना लेते हैं छोटा सा समझने के लिए. ठीक है, ये एक सर्कल है, सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और एंगल किस तरह कितना फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री एंगल है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर और आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा. सो सबसे पहले आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, आर से प्रेजेंट कर देते हैं इसको 6 सेंटीमीटर, करेक्ट है. उसके बाद लिख देते हैं एंगल ऑफ सेक्टर. एंगल ऑफ सेक्टर जिसको हम थीटा से प्रेजेंट करते हैं 60 डिग्री है. ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है. सो एरिया ऑफ सेक्टर का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला हमें जो याद है वो है ये पाई आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब हमारा काम सिर्फ वैल्यू पुट करना है. आर की वैल्यू 6 है, थीटा इज 60 एंड इट इज़ 360. 6 आ जाता है और आप देखें 6 से एक 6 कैंसिल हो जाता है. 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. आप चाहे तो पाई में आंसर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप पाई की वैल्यू भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये था टोटल फॉर्मूला बेस्ड. आपके सामने रेडियस भी गिवन है, आपके सामने सेक्टर का एंगल भी गिवन है. सिर्फ आपको आर की जगह पर रेडियस रखना है, थीटा की जगह पर एंगल पुट करना है और एक कैलकुलेशन डालनी है, राइट. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. उसमें भी यही बात आई है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर. देखिए, जब भी आपके सामने क्वाड्रेंट वर्ड आएगा ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेंट का मतलब ये है एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है विच इज 90 डिग्री. क्वाड्रेंट का मतलब एंगल ऑफ सेक्टर इज ऑलवेज 90 डिग्री. अगर आपको 90 डिग्री एंगल नहीं गिवन है तो आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, हमें एरिया चाहिए, सरकमफ्रेंस भी गिवन है. देखिए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की अगर बात करें तो उसका हमारे इस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, बट एक चीज़ का लेना देना है, उसका नाम है रेडियस. और वो रेडियस ये सर्कमफ्रेंस इजीली दे देगा. अगर मैं ये मान के चलूँ लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर सेंटीमीटर, सो आपको पता लग जाएगा कि 2 पाई आर की वैल्यू 22 मिल जाएगी और 22/2 पाई. ठीक है, अब आपको सिंपल क्या करना है, पाई की वैल्यू आप जैसे ही पुट करेंगे 20 से 22 कैंसिल, 7/2, 3.5 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई. अब क्या करना है आपको, देखिए आपके सामने रेडियस भी आ गई, आपके सामने एंगल भी है. अब तो सिंपल फॉर्मूला ही अप्लाई होना है विच इज़ एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. अब पाई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 22/7. आर कितना है स्टूडेंट्स 3.5, तो मैं 3.5 को 2 टाइम्स लिख देता हूँ और थीटा मेरे सामने है 90 डिग्री एंड 360 डिग्री. सिर्फ मैंने अभी वैल्यू पुट करी है, उसके बाद एक कैलकुलेशन पार्ट हमारा रह जाता है. अब देखिए यहाँ पर मैं अगर 7 से देखूँ तो ये 0.5 मुझे देता है. 22 को अगर 0.5 में मल्टीप्लाई करें तो 11 मुझे मिलेगा. 3.5 90/360 ये मुझे मिल जाता है 4. ठीक है, इसके बाद 38.5 मुझे ये 4 मिलता है. 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे सामने एरिया ऑफ सेक्टर आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक. देखिए, क्लॉक की बात आएगी तो राउंड क्लॉक ही हम बनाएंगे हमेशा. मिनट हैंड जो है उसका, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, वो 14 सेंटीमीटर का है. ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. चलिए मैं एक काम करता हूँ, या 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं. तो 3 मैं थोड़ा बड़ा लेके चल रहा हूँ ताकि समझ में आए आपको. तो ये जो 5 मिनट का जो टाइम पीरियड है, इसमें सेक्टर कितना बना होगा, मतलब इस सेक्टर का एरिया निकालना है आपको एग्जैक्टली. ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले केस में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एंगल की.
क्योंकि एंगल नहीं है, क्योंकि सेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एंगल चाहिए। तो सबसे पहले हमें यही करना है, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड। अब हमें मिनट हैंड समझ जाना चाहिए। मिनट हैंड जो है वो 1 घंटे में, मिनट हैंड 1 आवर में 360 डिग्री एंगल कवर करती है, ठीक है। सेकेंड हैंड 1 मिनट में 60 डिग्री एंगल कवर 360 डिग्री एंगल कवर करती है, और मिनट हैंड 1 आवर में 360 डिग्री एंगल कवर करती है, और आवर हैंड 12 आवर्स में 360 डिग्री कवर करती है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेकेंड हैंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेकेंड हैंड क्या करती है, 360 डिग्री का कवरेज की बात कर रहे हैं, 360 डिग्री कवर करती है कितने में, 1 मिनट में। अगर मैं मिनट हैंड की बात करते हैं, मिनट हैंड कवर करती है 1 आवर में, ठीक है। आवर हैंड 12 आवर्स में, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है इस केस में। तो हमारे सामने मिनट हैंड है इस केस में, तो आपको पता है कि वो 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल कवर करेगी। बट ऐसा नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ 5 मिनट का टाइम पीरियड है। तो अगर मैं 5 मिनट, ये मिनट का सिंबल होता है, ध्यान रखेंगे, 360/60 × 5 यूनिटरी मेथड मैंने अप्लाई किया, और जब मैंने यहाँ पर किया तो ये आ गया 30 डिग्री। तो 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल कवर होगा बाय मिनट हैंड फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। तो हमारे सामने एंगल भी आ गया। अब रेडियस ऑफ क्लॉक या लेंथ ऑफ द मिनट हैंड आप कह सकते हैं, दैट इज 14 सेंटीमीटर। सो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पर स्वेप्ट जो होगा एरिया वो सेक्टर की फॉर्म में होगा, और हम लिखेंगे यहाँ पर πr² थीटा/ 360, सो 22/7, रेडियस हो जाती है 14 × 14, एंड इट विल बी 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट हमारा यहाँ पर रह जाता है। इस केस में जब हम बात करते हैं तो ये 9 देगा मुझे, सॉरी 12 देगा, राइट। 7 से ये 14 कैंसिल हो जाता है। अब देखिए मैं सिर्फ रिमेनिंग पार्ट यहाँ लिख देता हूँ, 22 रह जाता है, यहाँ पर ये 2 रह जाता है, यहाँ 14 रह जाता है, नीचे 12 रह जाता है। अब देखिएगा ये हो गया 2 6, 2 से इसको कैंसिल करिए 7, और ये 3 नीचे, और ये 154/3, 3 5 15, 3 1 3, 3 3 9, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे सामने एरिया आ गया विच इज स्वेप्ट बाय मिनट हैंड क्लॉक इन 5 मिनट्स। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी अगर देखा जाए तो आपको यही समझना है कि सेक्टर के एरिया के लिए आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, 1 इज एंगल एंड 1 इज रेडियस। अब आपको चेक करना है कि क्या दोनों गिवन है, दोनों गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर एक गिवन है सपोज, तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई ना कोई ऐसी कंडीशन या केस जरूर होगा जिसके बेसिस पर आप वो निकाल पाएंगे, करेक्ट। जैसे इस केस में इन्होंने क्लॉक का ले लिया, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि मिनट हैंड 1 आवर में 360 डिग्री एंगल कवर करती है, तो 5 मिनट में कितना कवर करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी सिंपल। अ कोड ऑफ अ सर्कल, देखिए कोड बना लेते हैं। कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स राइट एंगल। अब देखिएगा जो कोड है, सपोज मैं ये ले लेता हूँ स्टूडेंट्स AB, और उसने बोला कि सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा वो 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया मेरा कहानी। और रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। देखिए कोरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो हमें ये निकालना है। तो इट मीन्स मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर फॉल करूँगा तो ये एंगल 45 डिग्री देगा, और ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल है 90 डिग्री। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम निकालते हैं सेक्टर का एरिया, क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, करेक्ट।
अब एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, करेक्ट। और अगर मैं एरिया ऑफ इसमें ट्राइंगल की बात करें तो वो हमें चाहिए होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं निकालने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होगा, ट्राइंगल में डाल देता हूँ ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अब मैं बेस ले लेता हूँ ए बी इंटू हाइट हो जाएगी ओ डी। बट प्रॉब्लम क्या है, ना तो हमारे पास बेस है और ना ही हाइट है, तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम ओ डी निकालेंगे। किससे, हम निकालेंगे यहाँ पर साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में ले लें, इस ट्रायंगल में बात करें तो ए डी हमारे लिए बनेगी परपेंडिकुलर और ओ ए बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो हमें ए डी अपॉन 10। अब कुछ बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं किया। देखिए कभी कभी स्टूडेंट्स क्या है, एनसीईआरटी में आपको ये फॉर्मूला गिवन नहीं था, तो हम कोशिश यही करें कि आप वो पूरी अप्रोच को फॉलो करें कि कैसे आएगा। ये हो गया 5√2 सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ए डी आपको मिला, सिमिलरली आप कॉस भी अप्लाई कर देंगे, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री हो जाएगा ओ डी अपॉन 10 और ये भी 10 अपॉन √2। सो ओ डी इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर, करेक्ट। ओके, अब मुझे ये भी 5√2 मिला, इसमें सिर्फ ए डी 5√2 है तो टोटल मिल जाएगा 5√2 इंटू 2 मतलब 10√2। मतलब ये ए बी जो बेस होगा वो 10√2 होगा। अब हमारे सामने ये वाला एरिया था, हम क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इज 10√2 एंड हाइट इज 5√2। ठीक है, ये हो गया 5 25 टू ज़ा 50, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया, करेक्ट। ये हमारे सामने रिजल्ट आ गया, √2 2 बन गया। अब हमारा काम क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सॉरी सेक्टर कह रहा हूँ मैं, सेगमेंट। मैं सीधा सेगमेंट के ही निकाल लेता हूँ, माइनर सेगमेंट की बात हो रही है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस व्हाट इज दैट वन 50, सो माइनस 50। और पाई का वैल्यू क्या है हमारा 22/7, आर इज 10, तो मैं इसको 3.14 भी ले लेता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 100 इंटू थीटा 90 अपॉन 360 माइनस 50। देखिए इसमें जो आंसर्स आएंगे वो डेसिमल में ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट हमारा बढ़ जाता है, अदरवाइज एवरीथिंग रिमेन्स कूल। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट करके निकाला। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं 3.14 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाता है 314 और नीचे मिल जाएगा 4 मिलेगा। कैसे 4 मिल गया, 90 से इस 360 को कैंसिल किया, अब ये आ गया 50। इस केस में आप या तो एक काम कर सकते हैं, मैं इसको डिवाइड कर लूँ, ज़्यादा अच्छा है। कितना हो जाता है 4 7 जा 28 3 8 32 2 एंड 5, करेक्ट है। 4 7 जा 28 3 बच जाता है, 34 4 8 जा 32 2 एंड दिस वन। अब जब इसको 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। अब हमें यहाँ पूछा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमारा निकला किसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और क्वेश्चन में पूछा गया है मेजर सेगमेंट भी, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सिंपल। ठीक है, इस पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दीजिए आप, क्योंकि ऊपर वाला पूरी जो बची हुई जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का वो मेजर सेगमेंट है। अब क्या हो जाएगा, पाई इंटू 100 10 स्क्वायर माइनस 28.5,
तो कितना हो जाता है स्टूडेंट, ये हो जाता है 3.14, मैं इसको 314 ही लिख दूंगा क्योंकि 3.14 इंटू 100, फिर 314 माइनस 28.5 कितना आ जाता है 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास माइनर और मेजर दोनों सेगमेंट का एरिया मिल जाता है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसे ही है, फॉर्मूला बेस्ड। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। करेक्ट, दिस इज द फिगर। लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब आपको ये निकालना है इस बार अभी, ठीक है। सो सबसे पहले हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ सर्कल आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब सबसे पहले हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला, पाई आर थीटा अपॉन 180. What is this? R is the radius, theta is 60 डिग्री and this is 180. देखिए 3 आ गया, 3 7 जा, तो आपके सामने पाई इंटू 7 आ गया, 22/7 इंटू 7, 22 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द आर्क। क्लियर, ये स्टोरी क्लियर हो गई यहाँ से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, वो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब हमें माइनर सेक्टर की बात ही कर रहा है, वो जो रिक्वायर्ड एंगल है उसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है। सो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, सो 22/7, आर इज 21 इंटू 21, राइट, एंड थीटा इज 60 अपॉन 360, दिस इज 60, करेक्ट, एंड this 7 will cancel this 21, so 21 into 3 into 21 upon 6, 3 to the 6, ठीक है, sorry 22, so 22 will divided by 2, 11 into 21, so it will be 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, अब सेगमेंट के लिए आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, तो 231 माइनस क्या मिल जाएगा आपको, देखिए ये एंगल बनेगा 30 डिग्री, करेक्ट, सो इट विल बी आर स्क्वायर साइन 30, है ना, आर स्क्वायर साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री, करेक्ट, हाफ आर, राइट, और सॉरी हाफ और लग जाएगा यहाँ पर, हाफ इंटू आर साइन 30 डिग्री एंड आर कोस 30 डिग्री। अब मैंने डायरेक्ट थोड़ा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है क्योंकि आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये आर साइन थीटा आ जाती है और ये आर कोस थीटा, उसके बाद ये 2 हो जाता है, तो ये 2 भी हम कैंसिल कर सकते हैं इस केस में, करेक्ट, ध्यान रखिएगा ये पूरा 2 आर साइन थीटा आता है। अब इस केस में 231 माइनस आर है आपका 21 इंटू 21 एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इट इज √3/2, ठीक है। अब थोड़ा पॉइंट में ये वैल्यू जनरेट होगी, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ओके। नाउ दिस इज 231 माइनस दिस इज 441/4 √3, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0, 4 2 जा 8 एंड this is the value 231 minus 110.25 and 1.732, और उसके बाद आप इसको माइनस कर देंगे आप और वैल्यू, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। 231 माइनस 119 पॉइंट, ठीक है, ये हो जाएगा 199.53। तो इस तरह से आपके सामने ये वैल्यू जनरेट हो जाती है, राइट। नाउ क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 190.953, सॉरी इसको थोड़ा सही कर दीजिएगा, 190.953।
सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट बिल्कुल सेम ऐसे ही कोड है अपने पास अगेन. ठीक है, रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड करती है 60 डिग्री का एंगल, राइट. एंड फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट. सबसे पहले माइनर सेगमेंट पर ही हम फोकस कर देते हैं. ठीक है, देखिए 60 डिग्री है तो आपको पता लग गया कि ये 30 डिग्री देगा क्लियरली. और आपको ये भी पता है कि ये वैल्यू जो होती है ये हो जाएगी आपकी r साइन थीटा, एंड ये टोटल होता है 2r साइन थीटा, और हाइट होती है आपकी ये r कोस थीटा. ये पता होना बहुत ज़रूरी है इस केस में ना. अब आ जाते हैं सीधा रेडियस ऑफ सर्कल r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री. कंप्लीट एंगल ध्यान रखिएगा, कभी कभी बच्चे बाय मिस्टेक 30 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि 30 डिग्री हमने सिर्फ ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए काम किया है. सो एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. सो पाई इंटू आर इज 15 स्क्वायर, थीटा इज 60 अपॉन 360, तो इट इज 60. सो इट इज़ 225 पाई अपॉन 6. करेक्ट, यहाँ तक हमने ये कर लिया. इसको अभी मैं यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं. अब हम आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पर. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब हाफ बेस हमारे लिए होता है 2r साइन थीटा, एंड हाइट हो जाएगी r कोस थीटा. 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये r स्क्वायर साइन थीटा एंड कोस थीटा. यहाँ पर हमें ज़रूर समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली थीटा बाई 2 है. इस चीज़ को समझ लीजिएगा बिल्कुल कि हमें एंगल का हाफ रखना है, और r बन जाता है 15 स्क्वायर, एंड इट इज़ साइन 30 डिग्री, एंड इट इज़ कोस 30 डिग्री. क्लियर? अब हमारा काम सिर्फ माइनस करना रह जाता है यहाँ पर. सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू 225 पाई अपॉन 6 माइनस 225, एंड साइन 30 इज 1 अपॉन 2, एंड इट इज √3 अपॉन 2. ये आ जाता है. ठीक है, अब देखिएगा 225 हमारे सामने कॉमन आ जाता है. इट इज पाई अपॉन 6, इट इज √3 अपॉन 4. ठीक है, 225 it is 22 upon 42. Can we write it like this? Minus √3 upon 4. अब इसको और थोड़ा स्मॉल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 11. So 225 and it is 44 minus 21 √3 and 84. आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और इसके आगे अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 3 से कैंसिल हो सकते हैं. ठीक है, तो प्रोसीजर आपका वही है जो हम करते हुए आए हैं. सिर्फ आपको समझना ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे जनरेट निकालना है. आपको पता होना चाहिए कि जो ये बेस होगा ये 2r साइन थीटा होगा बिकॉज ऑफ दिस 30 डिग्री. ये r कोस थीटा होगा बिकॉज ऑफ दिस 30 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कोस एंड साइन रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. अब मुझे एरिया ऑफ माइनर की जगह मेजर सेगमेंट निकालना होगा, तो आपको समझ में आ जाता है कि अब मेजर सेगमेंट निकालना अब ज़्यादा टफ नहीं रहा. क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. तो इस तरह से आप एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी निकाल सकते हैं. आई होप स्टूडेंट्स दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर, एंड till 6th we have completed, and in the next session we will try to complete this exercise, right? Till then keep practicing such type of sums and keep remembering how to find the area of segment. This is very very important part of this particular exercise, because area of sector निकालना अपने आप में easy है. area of segment के लिए आपको 3 स्टेप्स को लेके चलना पड़ता है. एरिया ऑफ सेक्टर को लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल को लेना पड़ेगा, देन यू हैव टू डू माइनस. करेक्ट? सो जैसे ही आप इसमें से 2 या 3 सम्स कर लेंगे इस तरह के, तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या अप्रोच लगानी है.
So thank you so much class for watching this video.